हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अविनाश मैथ्स एकेडमी। तो एमपी बोर्ड 10th और 12th वाले ऑल सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद सॉल्यूशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में चेक कीजिए। 10th और 12th की प्लेलिस्ट सभी सब्जेक्ट की लिखी हुई है। अभी 12th की वीडियो नहीं आई है तो धीमे धीमे 12th की वीडियो भी आएंगी, पर चैनल पर बनी रहिए। सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, जिससे कि 10th 12th ऑल सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपको मिलते रहें। ठीक है, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस के एमपी बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी। ठीक है, केमिस्ट्री के में डाल दिए हैं और आगे भी डलते रहेंगे। चैप्टर 6 का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। इसमें से कितने नंबर का आने वाला है बच्चों? 8 नंबर का, जिसमें से 2 ओटी आएंगी और एक 2 नंबर का आएगा, एक 4 नंबर का आएगा बच्चों। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। व्हाट आर इट्स बाई प्रोडक्ट, मतलब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए नेसेसरी आवश्यक कंडीशन कौन कौन सी हैं, और इसमें बाई प्रोडक्ट मतलब क्या क्या बनता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर दिस ईयर, तो इसको अच्छे से कर लेना। तो क्वेश्चन आंसर है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, पिगमेंट एंड सनलाइट आर नेसेसरी कंडीशन। मतलब फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल पिगमेंट यानी क्लोरोफिल कहते हैं जिसको, और सनलाइट। ठीक है, ये आपकी नेसेसरी कंडीशन है, तभी फोटोसिंथेसिस होता है, रिक्वायर्ड फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो जो पेड़ पौधे अपने भोजन बनाते हैं तो किससे बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड वो जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है उससे ले लेते हैं, वाटर रूट से जाता है, क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट रहता है, और सनलाइट की प्रेजेंस में वो अपना भोजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं, यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स यानी फूड एंड O2, मतलब ये दिख रहा है आपको, कार्बोहाइड्रेट्स फूड, इसको कहते हैं ग्लूकोज। ये क्या है बच्चों? ग्लूकोज है। और ऑक्सीजन आर द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिलकर क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं बच्चों। ये क्या है बच्चों? ग्लूकोज, जिसको वन भोजन कहते हैं। और ऑक्सीजन निकलती है जो हमारे काम आती है। पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो हमारे काम आती है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये क्या होते हैं, इसमें डिफरेंस आपको पता करना है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं? फूड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये नॉर्मली हो जाती हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, लेकिन इसको ये डायरेक्टली नहीं पता, ये ऑटोट्रॉफ से, मतलब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक से न्यूट्रिशन लेता है। ओके, इसके बाद ये हमेशा ग्रीन पिगमेंट की प्रेजेंस में होते हैं, इनके लिए कोई रिक्वायरमेंट ज़रूरी नहीं है ऐसा कुछ। ये जनरली फूड जो प्रेजेंट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, वो डे टाइम में करते हैं, मतलब दिन में, क्योंकि सनलाइट होती है बच्चों, सनलाइट की प्रेजेंस में ये अपना फूड बनाते हैं। लेकिन ऐसा इनका कुछ नहीं है, ये तो कभी भी बना सकते हैं जैसे हम लोग हैं। इसके बाद ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। इनमें कौन कौन से आते हैं? अपने प्लांट्स आते हैं और कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं। इनमें कौन कौन आता है? अपन ऑल एलिमेंट्स, जैसे कि इंसान हैं, बाकी जानवर हैं, फंजाई, ये सब इसके अंदर आते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो क्या क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए बच्चों? मटेरियल रिक्वायरमेंट क्या चाहिए? रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस के लिए। तो पहला है द रॉ मटेरियल CO2 एंटर्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू द स्टोमेटा। जो एटमॉस्फेयर में CO2 है वो कहाँ एंटर होती है? स्टोमेटा के थ्रू एंटर होती है। ठीक है, इसके बाद वाटर इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल बाय द प्लांट रूट्स। जो प्लांट के रूट्स होते हैं, जो सॉइल में मिट्टी होती है, वहाँ से क्या ऑब्जर्व किया जाता है? वाटर। इसके बाद सनलाइट एज इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। इसके बाद आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर
स्टमक, मतलब स्टमक में जो एसिड बनता है उसका क्या रोल है अपनी बॉडी में, ठीक है। तो पहला है कि किल्स जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड, अपन जो खाना खाते हैं उसमें कई सारे बैक्टीरिया होते हैं, उनको मार देता है। इसके बाद मेक्स द फूड एसिडिक, अपना फूड को क्या बना देता है, एसिड बना देता है, जिससे कि सो दैट पेप्सिन कैन डाइजेस्ट प्रोटीन, जिससे कि हमारा फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, ये आपके सामने आंसर्स हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम कौन कौन से होते हैं ये सब दी गए हैं, देखो एमिलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सब क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जी। क्या करते हैं अपना, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपल वंस, जो अपने फूड है उनको क्या कर देता है, तोड़ देता है, जिससे कि सिंपल फूड में, जिससे कि वो आराम से एब्जॉर्ब हो सके। These simple particles can be easily absorbed by the blood and thus transport to all cells of the body, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ब्लड, राइट इट्स फंक्शन। ब्लड क्या होता है बच्चों, तो ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। उसमें 3 पोर्शन होते हैं मेन, ब्लड से प्लाज्मा होता है, ब्लड सेल्स होते हैं जो आपके 2 टाइप के होते हैं, आपको पता हो चाहिए, RBC और WBC होती हैं, ठीक है, एंड प्लेटलेट्स होती हैं। इट सर्कुलेटेड थ्रू आउट आवर बॉडी, डिलीवर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू वेरियस सेल्स एंड टिश्यू, मतलब हमारे बॉडी में जो भी ऑक्सीजन ट्रांसफ़र की जाती है, न्यूट्रिशन ट्रांसफ़र होता है, वो किसके थ्रू होता है बच्चों, ब्लड के थ्रू। तो इसमें पहला है आपका किस से मिलकर बना होता है ब्लड, प्लाज्मा से बना होता है, जिसमें जो कलरलेस होता है, कंटेन ए लॉट ऑफ वाटर, मैनी प्रोटीन्स एंड सॉल्ट। इसके बाद आता है रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं RBC। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ए प्रोटीन, दे आर प्रोड्यूस बाय द बोन मैरो टू प्राइमरी कैरी, ठीक है। तो ये आपके सामने आंसर लिखा हुआ है, आप अच्छे से पढ़ लेना, सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसको रीड कर लेना, आप आराम से समझ में आ जाएगा कि क्या क्या होता है, ओके। तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो ये आपको करना है, अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, व्हाट आर फंक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये वाला, ठीक है। तो एक तो क्या क्या काम आता है, हार्ट काम आता है, ब्लड काम आता है, और ब्लड वेसल्स, मतलब ब्लड वेसल मतलब आपकी नलियाँ, जिसको आप नस कहते हो, नस वो, और ब्लड और हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, किसके थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू, ठीक है, नसों के थ्रू। ये पाइपलाइन है आपकी, ब्लड वेसल मतलब अपनी बॉडी की पाइपलाइन, जहाँ से ब्लड फ्लो होता है, और पंप कौन करता है बच्चों, हार्ट। तो ये है आपके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ह्यूमन बींग्स के अंदर, ठीक है। इनके फंक्शन क्या क्या है ये आपके हेडिंग में लिखे हुए हैं। व्हाट आर द फैट्स डाइजेस्ट इन आवर बॉडीज, फैट जो होता है, फैट जो चर्बी कहते हैं इसको, तो वो अपनी बॉडी में डाइजेस्ट कैसे होता है, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस, और कहाँ होती है, तो ये उसका पूरा आंसर है बच्चों, ओके। तो आप अच्छे से पढ़ लेना, और सिंपल सा आंसर से सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप याद कर सकते हो आराम से। इसके बाद आता है, ये भी इस साल के लिए बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इनको कर लेना। क्या है, एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या अंतर है, ठीक है। एरोबिक जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, एनएरोबिक जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होती है। इसमें साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इनमें नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप आंसर आराम से याद कर सकते हो। इसके बाद आता है डबल सर्कुलेशन सिस्टम ऑफ द ब्लड इन ह्यूमन बींग्स, इसका ये पूरा आंसर है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों इस साल के लिए, ठीक है, अच्छे से कर लेना, ठीक है। इसके बाद आर्टरी वेंस में, ये भी बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। आर्टरी और वेंस में क्या डिफरेंस है, आर्टरी और वेंस में, वही एक ये स्ट्रक्चर आपको करना है, सिर्फ पूरे चैप्टर का एक ही स्ट्रक्चर करना है आपको, अच्छे से कर लें, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों। और एक ये वाला क्वेश्चन है, ये भी 3 स्टार लगे हुए हैं, अच्छे से कर लें, ठीक है, 2 नंबर में आ सकता है ये वाला, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, जिससे उनको भी ये वीडियो मिल सके और वो भी लाभ ले सके उसका, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर